तो जो ये मूडीज़ हैं, एस&पी है, जो बाहर की कंपनियां हैं जो रेटिंग्स करती हैं, वो इस बुनियाद पे रेटिंग करती हैं कि इस मुल्क के पास कितना डॉलर है अपनी कर्जों की अदायगियों के लिए। क्या वो अपने जिनसे उन्होंने कर्जा लिया उनको वापस देने के काबिल हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के मईशत से मुतल्लिक एक खबर सामने आई है। मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं, क्या वजूहात हैं? कुछ मुस्बत अशारिये थे आज से कुछ 6-8 महीने पहले, या अब अचानक मोडीज़ जो है उसने जो रेटिंग और जो चीज़ें दी, आउटलुक है, मुस्बत से मनफी वजूहात क्या बन रही हैं सर? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है कंट्री के, ख़ासकर एक्सटर्नल अकाउंट की, जो दुनिया के साथ हम लेन देन करते हैं उसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करते हैं और साथ साथ जो है वो गुड्स की जो है वो गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रेड भी करते हैं, यानी कि सामान हम बाहर से मंगवाते भी हैं, बेचते भी हैं, और साथ साथ हम जो है कर्जे भी लेते हैं और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स वगैरह जो होती है। तो प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो नाकाफ़ी हैं अपनी जो है वो पेमेंट्स करने के लिए। कितने नाकाफ़ी हैं कि हम तकरीबन कोई 1.5 महीना रफली जो है अपनी इंपोर्ट्स जितनी आ रही हैं इस मुल्क में हर महीना, 1.5 महीने की इंपोर्ट्स को हम अफोर्ड कर सकते हैं, इतने रिजर्व्स हैं हमारे पास। फिर उसके अलावा हमारे पास कुछ कर्ज़ों की अदायगियाँ आ रही हैं, और कर्ज़ों की अदायगियाँ 3 से 4 अरब डॉलर्स हो सकती हैं। उसमें ये भी है कि वो सऊदी अरेबिया के भी पैसे हैं 3 अरब डॉलर, वो भी शायद हमें जो है वापस देने, रोल ओवर करने होंगे। अगर वो रोल ओवर का कह देता तो फिर आसानी हो जाएगी। फिर यूएई के जो है 1 से 1.5 अरब 2 अरब डॉलर्स हैं, और दूसरे जो है कंट्रीज से हैं जो हमने पैसे लिए। फिर आपके यहाँ और दूसरे जो वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे अदायगियाँ होती हैं हर साल, वो भी होती हैं। तो इसलिए आपके पास 4 से 5 अरब डॉलर अगर पेमेंट्स के लिए खड़े हैं, तकरीबन 4 अरब डॉलर, और आपके पास इंपोर्ट्स भी मुल्क को चलाने के लिए तकरीबन को 5-6 अरब डॉलर्स की हो रही हैं, तो 10 अरब डॉलर तो यहीं पूरे हो गए। और ये फिर आपके पास तकरीबन 10 अरब डॉलर रिजर्व्स में ही हैं। तो जो ये मूडीज़ हैं, एस&पी है, जो बाहर की कंपनियां हैं जो रेटिंग्स करती हैं, वो इस बुनियाद पर रेटिंग करती हैं कि इस मुल्क के पास कितना डॉलर है अपनी कर्जों की अदायगियों के लिए। क्या वो अपने जिनसे उन्होंने कर्जा लिया उनको वापस देने के काबिल हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, या फिर कहाँ से ये जनरेट कर सकते हैं डॉलर्स को। तो जनरेट करना डॉलर्स को लेकर आने के चांसेस इस वक्त कम लग रहे हैं और जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप क्या देखिए, करेंसी भी जो है वो वीक हो रही है, हो चुकी है, 200 रुपये का 1 डॉलर हो गया है। तो इस वजह से ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये रेटिंग करती हैं कि जी इस मुल्क की अब रेटिंग नीचे करनी चाहिए क्योंकि इनका रिस्क बढ़ गया है। अच्छा खुर्रम साहब, आप कह रहे थे कि चांसेस भी अब कम हैं उस तरह से कि डॉलर हमारे पास मैक्सिमम आए, तो फिर तो ये बड़ा सिचुएशन ख़राबी की जानिब है कि हमारा तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट ऑयल की है, और ऑयल की बाकी तो हमने जो इम्पोर्ट है वो बहुत बड़ी ऑयल की है, बाकी तो हमने इम्पोर्ट पे काफ़ी पाबंदियां भी लगा दी हैं। तो ये सिचुएशन बेहतर होने के कुछ चांसेस करीब के माह में नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए चांसेस बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल ही डिफ़ॉल्ट के जो है वो वर्ड्स पे हैं, लेकिन हाँ मुश्किलात ज़रूर हैं, क्योंकि देखें अभी गवर्नमेंट को मज़ीद कड़े फैसले करने हैं। ये हमेशा हम यही कहते हैं कड़े फैसले, ये एक आम आदमी बेचारा उसकी जो है ना वो उसके असरात भुगतता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास क्या जो है वो तरीके हैं जिससे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हमारी रेटिंग दोबारा से बेहतर हो सकती है। यानी कि वही एजेंसीज दुनिया के इन्वेस्टर्स को बताएं कि देखिए जी नहीं, ये मुल्क अब बेहतर हो गया, अब ये रीपे कर सकता है अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी जितने कर्जदार हैं रीपे कर सकते हैं। वो ये हो सकता है कि आपके यहाँ जो है ये ऑयल की कीमतें जो हैं ये इसमें सब्सिडी को और कम किया जाए और टारगेट को बढ़ाया जाए, यानी कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको सब्सिडी दी जाए। फिर हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं, हम तवानाई इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज कर रही हैं, इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड्स कर रहे हैं। चलिए अगर खुर्रम साहब आप ये कह रहे हैं कि इससे बेहतरी किस तरह से चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल जो IMF के मामलात हैं उसमें तो फिर हमारे पेट्रोल प्राइस उस तरह से शायद करें तो फिर तो वो अब 260 तक पहुंच भी सकते हैं, खुदा न खास्ता। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे मुआशियात और मोडीज़ ने तो पाकिस्तान की आउटलुक को अब मुस्बत से मनफी कर दिया है, लेकिन एक और बड़ा अहम मामला आज जो खुद इमरान खान साहब ने शांगला में जलसे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ मुहब्ब वतन जो सहाफ़ी हैं वो बात कर रहे हैं वतन की मोहब्बत के लिए, उनके खिलाफ भी पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं उनके हवाले से भी किया जा रहा है। बोल के ख़ास तौर पर गुफ्तगू करते हुए बोल पिछले तकरीबन 6-7 साल से इन मुकदमात को भी भुगत रहा है पाकिस्तान की मोहब्बत में, उसके साथ जिस किस्म का सलूक और जो किस किस्म का सूरत हाल रही है वो खुद इमरान खान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू में की है, वो आइए आपको सुनवाते हैं। जी
किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल्ड टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। तो ये सूरत हाल है, ये केसेस हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मुहब्बे वतन सहाफ़ियों के हवाले से, और ये मुहब्बे वतन वतन की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज भी चुकाए हैं जो वाजिब न थे। तो पिछले 7 साल से 2014 से जब से बोल्ड टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई, उसके बाद 2015 में पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क को सिर्फ एक इंटरनेशनल मीडिया की झूठी प्रोपेगेंडा खबर के नतीजे में उस वक्त की मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में फौरी तौर पर इस चैनल को, इसके मुल्का जितने भी इदारे थे उनको बंद करने की पूरी एक साजिश वो की गई। और उसके बाद पाकिस्तान के सहाफ़ियों का बड़ा शदीद नुकसान हुआ, जिसका खमियाजा आज तक जो है वो पाकिस्तान की मीडिया भी वो भी भुगतता आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।